औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मुअज़्ज़िज़ मशाइख़ इज़्ज़ाम और बिलखुसूस आज जिनकी दावत पर यहाँ तशरीफ़ आवरी हुई, आपकी ज़ियारत हुई, हमारे दिलों की धड़कन, हमारी जान, सुन्नियों की आन, सुन्नियों की मान, सुन्नियों की शान, किबला दिलबर साईं की भी और उनके भाई की भी ज़ियारत हो रही है और जिनकी दावत है अमीर अहले सुन्नत भी हैं, जमात अहले सुन्नत के अमीर भी हैं, जनाब हाजी मोहम्मद सम्मू साईं, हाजी मोहम्मद अब्दुल कद्दूस भाई जो हमारे साथियों में से हैं और ये खड़े हुए तशरीफ फरमा हैं, बहुत तंग करते हैं लेकिन इंशाअल्लाह टेंशन देंगे तो मिलेगी ना। बहरहाल दूसरे भाई हैं मौलाना गुलाम मोहम्मद सम्मू साईं, मौलाना हाफिज अता खास तेली साईं, गुलाम नबी साईं, सारे साईं, सारे बड़े साईयों के सब साईं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। साईं का प्यार हमेशा से ऐसे ही है, चाहे हम जकाबाद में हो या दुनिया के किसी कोने में हो, साईं साईं है। हम साईं के कुत्ते और हमने तो जब भी इतनी यहाँ पर आ रहे, तकरीबन 3 बजे के अपने घर से निकले हुए और अब पहुंचे यहाँ पर, जो हालात और मामलात हैं, मेरे कायद की तस्वीरें, शोहदा की तस्वीरें लगी हुई हैं। मेरे कायद मोहतरम मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें 2001 में शहीद किया। फिर अब्बास कादरी शहीद के सामने तस्वीर लगी हुई है, जिन्हें नश्ता पार्क में शहीद किया, 63 जनाजे उठाए। यकीनन ये अहले सुन्नत जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए ताफ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए, ताफ़ुज़ नामूस सहाबा के लिए, ताफ़ुज़ नामूस अहले बैत के लिए, और ये हमारे उलमा और मशाइख थे जिनके सदके से ये पाकिस्तान बना, जिन्होंने ये नारा लगाया था जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि अगर आप एक वक्त पर पीछे भी हट गए तो 5000 जय्यत उलमा मशाइख जमात अहले सुन्नत थे जिन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान बनाएंगे, ये एक फ्लाई रियासत बनाएंगे। और आज क्या बताऊं मैं आपको, कहां से शुरू करूं। यकीनन अपने हम इल्म का दस्तरखान बिछा हुआ है और इतनी इल्मी शख्सियात, रूहानी शख्सियात जिनकी ज़ियारत भी कसम खुदा की कह रहा हूं जन्नत में लेकर जाएगी। ये उस दिन भी आपका सहारा बनेंगे। जन्नत का ऐलान हो गया, साईं जन्नत, दरवाजे पे रोक लिया, साईं जन्नत का ऐलान हो गया। मेरी उर्दू समझ में आ जाएगी आप लोगों को तो रोक लेंगे, कहेंगे कोई साईं आपकी किसी ने दुनिया में खिदमत की, आपकी मस्जिद, आपके मदरसे, आपकी खिदमत की, कोई ईंट लगाई, आपको वजू कराया, आपके हाथ के बोसे लिए, आपकी कोई खिदमत की, उसको भी साथ ले लो, राजन वालों को भी साथ ले लो, सबको साथ ले लो, सुम्मो साईं को भी साथ ले लो, सरबत सुम्मो को भी ले लो साईं। हाँ, सरबत सुम्मो भी। मैं जहां जाता हूँ ना कोई तारुफ कराता है मेरा राजपूत फला फला फला, या सुम्मो सुम्मो लाइन से थे तो मेरा भी सरवत एजाज कादरी सुम्मो। हाँ, जन्नत में गए टिकट तो मिल जाएगा। मैं पिछले दिनों, आपको पता है, अभी गुफ्तगू तो हमने सुनी,
बुजुर्ग जिस तरह से अमीर अहले सुन्नत भी गुफ्तगू फरमा रहे थे, साईं भी गुफ्तगू फरमा रहे थे, और अभी जो और भी अकाबरीन तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन कितना अलमिया है। हमने कितनी 22 लाख कुर्बानियों से ये पाकिस्तान बनाया था, 22 लाख जानों की कुर्बानी से ये पाकिस्तान बनाया था। हमारी माँ बहनें ने इज्जतें बचाने के लिए कुओं में छलांग लगाई और ये पाकिस्तान बनाया। आज पाकिस्तान किसके पास है? किसके हाथ में है? बिसाई भी जिक्र फरमा रहे थे, किसके पास है वो पाकिस्तान? आज जिसके लिए हमारे उलमा इकराम सूरह मायदा आयत नंबर 33 पढ़ पढ़ के कहते थे ये फितना अल खारिज है, ये फितना अल खारिज है। 80 से कहते थे, 90 से कहते थे, कुर्बानियां देते थे, लाशें उठाते थे, पीरों की, फकीरों की, कलंदरों की, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, सारी जिंदगी नारे लगाते थे। मुझे एकदम कल रात में सुन रहा था, आका का दरबार सजा हुआ, आका दरबार में तशरीफ फरमाए, आपने फरमाते हुए कहा कि कल जो सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती है। जो मस्जिद में सबसे पहले दाखिल होगा वो जन्नती है। तो देखा एक शख्स काफी उम्र के थे, उल्टे हाथ में उनकी चप्पल थी, स्लीपर थी या जो कुछ भी था, वो मस्जिद में तशरीफ लाए। जिस्म भी तर था, वजू ताजा किया हुआ था। लोगों ने देखा, फिर दूसरे दिन फिर वो जमा हुए, सब बैठे थे दरबार में। कहा आज जो सबसे पहले नमाज में दाखिल होगा वो जन्नती है। जो सबसे पहले नमाज में दाखिल होगा वो जन्नती है। दूसरे दिन वही बुजुर्ग हाथ में वही जूती एक हाथ में, और वो वजू ताजा अंदर दाखिल हुए। तीसरे दिन फिर यही वाकया हुआ, वो बुजुर्ग दाखिल हुए। एक नौजवान देखने लगा, रोजाना आका फरमाते हैं ये जन्नती है, जो पहले दाखिल हो जन्नत के अंदर ये जन्नती है। तो उसके दिल में आया ऐसी क्या खास बात है, इसकी खास क्या ऐसी इबादत है, क्या रियाजत है। पूरी रात खड़े होकर नफिल पढ़ते हैं, पूरी रात तहज्जुद और दीगर नमाजों की अदायगी करते हैं। तो शख्स रास्ते में एक जगह खड़ा हो गया। जब बुजुर्ग निकल के जाने लगे तो वो नौजवान कहने लगा, हुजूर मैं घर में मुझे डांट पड़ेगी, रात बहुत हो गई है, अगर आपके कोई घर में गुंजाइश हो तो मुझे मस्जिद से आप अपने घर ले चले। कहा ठीक है। बुजुर्ग ने कहा ये, वो बंदा चेक करने जा रहा था कौन सी ऐसी इबादत है जिसके सदके इनको ये जन्नत मिल रही है। मेरा ये स्टाइल गुफ्तगू का थोड़ा और है, टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, ब्रेक फेल है तो आगे पीछे निकल भी जाता हूँ मैं, है ना। लेकिन बुजुर्ग है, मैंने कहा रुजू भी कर लेंगे, हाथ भी लगा लेंगे, आजकल तो वैसे भी इजाजत मिल रही है बहुत सारी। तो बहरहाल उसके बाद वो घर में चले गए, उन्होंने उनके लिए बिस्तर बिछाया, उस नौजवान के लिए जो चेक करने आया था, सुला दिया। अब वो ऐसी झूठ मूठ सो गया। अब उसने कहा देखो बुजुर्ग भी सो गए। उसने कहा ऐसी देखा, जब काफी रात गुजरी, उसने ऐसी करवट लेके देखा, बुजुर्ग को चेक करता रहा, देखा बुजुर्ग सो रहे, मजे से सो रहे, मजे से सो रहे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन वो सो रहे, दिन सो रहे। अब वो ये सोच रहा था कि रात भर उठ के अब इबादत करते होंगे, नफले पढ़ते होंगे, अल्लाह को याद करते होंगे, अल्लाह की राह में रोते होंगे, आंसू बहाते होंगे, खौफे खुदा में आंसू आते होंगे, आका के दिल में, आका के इश्क में दिल तड़पता होगा। अब उस देखिए तो आराम से सो रहे हैं। तीसरे दिन उन्होंने उस बुजुर्ग से कहा, नौजवान ने कहा मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं सिर्फ आपको चेक कर रहा था कौन सी ऐसी आपकी इबादत है जिसके हुजूर रोज फरमा रहे कि जन्नत में है, ये जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है, ये बुजुर्ग जो पहले आए जन्नती है। कौन सी ऐसी खास बात थी? आप मुस्कुराए। बुजुर्ग होता है ना। आज तो हम लोग इज्जतें हमारी पता नहीं कहाँ है, हम लोग हमारे आज इखलाक किधर है, आज हमारे किरदार किधर है। दिल रोता नहीं होगा
हम गुलामी रसूल में मौत कबूल की बात करते, लेकिन हमारा किरदार देखो। गुलामी में रसूल में मौत कबूल की बात करते, हमारा इश्क देखो। आशिक रसूल है, गुलामी रसूल में मौत कबूल है, झूठ बोलना नहीं छोड़ते। गुलामी रसूल में मौत कबूल है, लेकिन नमाजें पढ़ना छोड़ देते हैं, नमाजें कज़ा हो जाती हैं, कीना रखते हैं। उस बुजुर्ग की क्या जन्नत में ले जाने वाली बात एक जो उन्होंने उस बुजुर्ग ने, उस नौजवान, मुझे पता था तुम मुझे रोजाना चेक करते रहते, कहने की सिर्फ एक बात है, मेरे आका को पसंद है, मैं दिल में किसी के लिए कीना नहीं रखता, दिल में किसी के लिए कीना नहीं रखता, मेरे दिल में किसी के लिए बुक्स नहीं है, मैं हसद नहीं करता। आज बताओ ईमानदारी से हमारे किरदारों का क्या हाल है। मैं अभी लाहौर में था, यकीन मानो यहां तो कुछ भी नहीं, आप कितने मजे से हो, कितने मजे से बैठे आप लाहौर में। लाहौर पंजाब, पिंडी, इस्लामाबाद इस वक्त दहशत की अलामत बना हुआ है। अहले सुन्नत के उलमा अपनी मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ा सकते, उनके मस्जिदों मदरसों में छापे पड़ रहे, सैकड़ों लाशें गिरा दी, सैकड़ों जनाजे गिर गए। बोलो क्या हुआ पूरे पाकिस्तान में? और जो लोग वो हजारा के कोने पे, वो कोयटा की पहाड़ी के किनारे पे 10 लाशें गिर गई, खुदा की कसम उन्होंने सीएम को उड़ा के रख दिया। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा इधर आओ, और यहां 400 जनाजे 300 जनाजे भून के रख दिया, लाशें नाले में फेंक दी। हमने 2 मुतालबे किए कि यार हम मुसलमान नहीं, हम पाकिस्तानी नहीं, हमारे जनाजों को दिलाने की जरूरत नहीं, हमारे जनाजों को कफन देने की जरूरत नहीं, हमारा कसूर क्या है? क्या कसूर है कि पाकिस्तान बनाया? आज हम तितर बितर एक बड़ा कारनामा, मुफ्ती जाहिद नईमी साहब इधर तशरीफ फरमा होते हैं, उनके भी इस पे दस्तखत है कि एक बहुत बड़ा काम हुआ है, स्टार्ट तो हुआ ना, इत्तेहाद के लिए एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। इंशाअल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा, एक हो जाओ एक। हम तो लाशें उठा उठा के, हम ये कफन पहन के घूमते हैं, हमने हजारों मसाजिदें, हमारे कायद से लेकर 1990 से लेकर हम जनाजे उठा रहे हैं। फितना ख्वारिज के बारे में तो हमारे उलमा इकराम ने बताया था, हमें 1990 में बताया था, पहला फतवा अहले सुन्नत की तरफ से आया था, लेकिन हमारा कसूर बताया गया। हमारी बेगौरो कफन लाशों का कोई हिसाब देगा क्या? या रसूल अल्लाह लिखने पे FIR कट रही है, सलातो सलाम पढ़ने पे पाबंदी है, दुरूद पढ़ने पे पाबंदी है। एक मस्जिद का नाम लब्बैक या रसूलल्लाह लिखा हुआ था, मस्जिद का नाम इस्लामाबाद की मस्जिद है, किबला साईं, मस्जिद का नाम लब्बैक या रसूलल्लाह था। चलो तो मैं चिड़े, एक तंजीम से चिड़े, या रसूलल्लाह से भी चिड़े, नाम मिटा दिया। एक FIR इसलिए दी है कि उसकी दीवार पर लिखा था खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पे FIR दे दी गई। उठे सोशल मीडिया देखे, भाई मुझे तो नहीं पता कि आप लोग कुछ देखते होंगे, मुझे तो नहीं पता कि आपको पता भी है इसका। मैं तो 15 दिन से हम सब तंजीमात वहां जमा है, रोज मीटिंगें हो रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कल पिंडी इस्लामाबाद के उलमा इकराम को हमने रिलीज कराया। इस पे लाहौर के उलमा, मशाइख, निजामिया, रिजविया, मोहम्मदिया, सब उलमा हमारे रिलीज कराए। हमने कहा आपका ऑपरेशन अगर किसी एक के खिलाफ था, जमात अहले सुन्नत क्या क्या कसूर है, मेरे पास पूरी लिस्ट है। जमीयत उलमा पाकिस्तान का क्या कसूर था, जमात अहले सुन्नत का क्या कसूर था? आपको लड़ाया आपस में, आपको बिखरा आपस में, आपको टुकड़े टुकड़े किया
जोश में और फिर आपके ऊपर हमला किया है। मैंने एक सवाल और किया, मुझे नहीं पता है स्टेज के लोग बर्दाश्त कर सकेंगे अगर मैं कुछ बोलना शुरू हो जाऊं थोड़ा बहुत। इजाजत है हजरत? मैंने साइंस से सवाल किया, वहां उनसे बड़े साइंस से, मैंने बोला भाई एक बात बताएं, पंजाब की पुलिस थी, आईजी पंजाब भी मौजूद था, आईजी पंजाब मौजूद था, पता कितने सिपाही कितने था? 36,000। मुफ्ती साहब 36,000, 36,000। और किसको लेकर आए? इस्लामाबाद के आईजी को लेकर आए, उसको लेकर आए। हमने कहा नीचे नफरत फैल रही है, जिसने ये ऑपरेशन किया है, ये मसलक के ऊपर बात जा रही है। अहले सुन्नत का कसूर बताना होगा, जुडिशियल कमीशन बना दो, पता चले गलती किसकी थी। ये दहशतगर्दी की हुई, इन पाकिस्तान बनाने वालों के साथ क्या कसूर है? जो लोग पाकिस्तान को गाली देते हैं वो डीजल गाली नहीं देता, वो कसूर क्या है अहले सुन्नत का? या रसूल अल्लाह, कसूर है कसम खुदा की, लगाएंगे खाएंगे खाएंगे खाएंगे, डंके के चोट पे लगाएंगे। लगाओगे लगाओगे लगाओगे? एक हाथ से नारे तकबीर, दो हाथ से नारे रिसालत लगाओगे? जान है दिल में, जान है, मैं लगाता हूं। सब लगाना तो बताना, वरना मैं समझूंगा 24 नंबर भी यहां बैठे हुए। 24 नंबर हम पता है किसे कहते हैं? जिसका पजामा ऊपर हो, मुंह पे उस तरह हो, बगल में बिस्तरा हो। नहीं समझे? हाँ, ये इनका रिमांड होता है अल्लाह की तरफ से। चलो भाई निकलो घर से, उठाओ ये बिस्तर बिस्तर। ऐसे ही करते हैं, जो बेगम कहती है निकलो भाई, फालतू हो गए। यार पता चलना चाहिए आज मैं कहीं आया हूँ, औलिया की धरती पे आया हूँ, वलियों की धरती पे आया हूँ यार, और वलियों के सामने बैठा हूँ। नारा मदीने जाना चाहिए, मुरीद के जाना चाहिए, दहशतगर्दों को जाना चाहिए। तुम्हारा बाप भी हमारे, तुम्हारी गोलियां खत्म होंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे। हाँ हाँ, रगड़ा मोयरा देखा नहीं है अभी। लगा दे, तैयार हो? नारे तकबीर। नहीं साईं कह रहा आवाज ही नहीं आ रही है। साईं बैठे हो तो करंट तो वैसे भी 2000 हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। इतनी हल्की आवाज, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हाँ, ये गांव है, शहर छोटा सा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, मेरी नहीं थी, अभी रखी है। हाँ, कभी कभी सामने आ जाते तो मैं यूं करता हूं, हल्का नहीं लेना। हाँ, हल्का नहीं लेना। जनाजे बहुत उठाइए, लाशें बहुत उठाइए, एक एक दिन में 5-5 जनाजे उठाए, कसम खुदा की। कभी आज तक किसी आलिम दिन पूरे पाकिस्तान का कोई आलिम, कोई शेख ये नहीं कह सकता कभी उनसे अबे से भी बात की। हम अच्छा पैरों को हाथ लगा कहा हाथों को चूमा, ऐसे थोड़ी प्यार करते। सरकार डालते होंगे ना इनको। सरकार, अल्लामा इकबाल कैसे, अल्लामा इकबाल ने 2 लफ्जों में कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहू कलम तेरे हैं। और जब हुक्म हो रहा है, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम साद बिन वक्कास जहाज पे निकलते हैं, बीच में दरिया आ जाता है, तालाब आ जाता है। मैंने कहा डॉक्टर अल्लामा ने ये शेर क्यों कहा?
मैंने उसके पीछे तफसील में गया, उसकी तफसील में मैं गया तो क्या कहा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, शेर कहा था ना, दश तो दश सहरा भी ना छोड़े हमने, दश तो दश सहरा भी ना छोड़े हमने, बेरे जुल्मत में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द 25 जनवरी का ऐलान किया ऑल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस का। पहुंचोगे? बताएंगे ये सरकार के गुलामों का पाकिस्तान है। एक आला हजरत है हमारे और एक गलीज हजरत है। आला हजरत फरमा रहे दीन के रास्ते पे चला, दीन के रास्ते पे चला, नारे तकबीर, हमारी सुन्नियों की जान। लग रहा है मेरे पर्ची आ गई। साईं आप ही का जिक्र हो रहा था, मैंने कहा इत्तेहाद का जो खूबसूरत इब्तिदा हुई है, मुफ्ती साहब के भी साइन है उसके ऊपर, मुफ्ती साहब का भी उसके अंदर साइन है। और देखो आज पाकिस्तान की तारीख में सुन्नियों को एक तोहफा मुफ्ती जान नईमी साहब के शहजादे की सूरत में 80 मुमालिक में पहली पोजीशन हासिल की है और डॉक्टर बने, डॉक्टर पीएचडी की है शहजादे मुफ्ती जान नईमी साहब, उबैदुल्लाह जान नईमी साहब। 80 मुमालिक, मिस्र अल अज़हर यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान का पहला स्कॉलर, पहला डॉक्टर। दुनिया कह रही थी आप हमारे, मिस्र कह रहे हमारे यहाँ आ जाए, अम्मान कह रहे इधर आ जाए, मस्कत कह इधर आए, लेकिन मुफ्ती साहब ने कहा नहीं, यहीं पे खिदमत करनी है सुन्नियत की, हम बनाएंगे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वहां डॉक्टर साहब इंशाल्लाह तालीम देंगे। ये नौजवान मुबारकबाद मुफ्ती साहब के लिए। और हमने कहा ना सुन्नी उजार आपने पहला कदम उठाया और इत्तेहाद अहले सुन्नत की तरफ कदम बढ़ाया, हवा का झोंका आया। बहुत से बोलेंगे, अभी कुछ थोड़े बोलेंगे, मैंने अमन से कहा खुदा का वास्ता चलने दो गाड़ी को यार, अभी और क्या देखोगे यार, इतनी लाशें देख ली और क्या देखोगे यार, क्या देखोगे। आज पाकिस्तान इतनी मोहब्बत और कुर्बानियों से बनाया, हमने कहा आज तक हमने ये नारा नहीं लगाया। आज जो नारे लगा रहे थे, जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा जलाया, जिन्होंने पाकिस्तान को गाली दी, जिन्होंने ये नारा लगाया कि ये दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, आज इदारों को गाली देने वाले, पाकिस्तान को गाली देने वाले आज उनको हीरो बना रहे। और सुन्नी जो पाकिस्तान की बनाने से लेके आज तक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, सिर्फ आका का निजाम चाहता है, अदल चाहता है, तालीम चाहता है, अमन चाहता है, अमन अमान चाहता है, और उसने आपने उसको मुरीद के में ठोक के रख दिया। आज सुन्नी कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह ताला हो रही है और इंशाअल्लाह ये तोहफा देंगे ये। और तुमने एक वो देखी थी और एक आप इंडिया भूल जाओगे, आज सुन्नी कॉन्फ्रेंस देखोगे यार अल्लाह के चाहने वाले किसे रोड पे आते। हाँ अभी हमारे अकाबरीन जिस तरह कह रहे हैं उसी तरह चल रहे हैं। हम लोग फौजी लोग हैं, जंगजू लोग हैं। हाँ हमारे अंदर ये सबर इन्होंने डाला है कि नहीं पाकिस्तान खतरे में है, पाकिस्तान के बॉर्डर खतरे में है, पाकिस्तान की मैशत खतरे में है, इसलिए हमारे अबू-ओ-अजदाद की कब्रें इधर है, हमारे अबू-ओ-अजदाद के जनाजे इधर है, लाल शहबाज कलंदर इधर है, अब्दुल्ला शाह गाजी इधर है,
दाता हुजूर इधर है, पाक वतन शरीफ इधर है। कसम खुदा की रोड पे निकल आए तो फिर आप ये भूल जाओगे 36,000। और जो ये नफरत का बीज बो रहे ये मुनासिब नहीं है। अहले सुन्नत हमेशा से पुरअमन थे, पुरअमन हैं और इंशाअल्लाह पुरअमन रहेंगे। हमारे दो है कि लाशें आप हवाले कर दो, उनकी तदफीन इस्लामी तरीके से करना चाहते हैं, उनके जनाजे दे दो और जुडिशल कमीशन बना दो। तीसरा आपने कोई और मुतालबा नहीं किया। आज मुफ्ती साहब वहां पे सर्कुलर निकला है कि वो आप दुर्दो सलाम पर पाबंदी, तुम अपने नाच गाने पे पाबंदियां लगाओ। नेशनल स्टेडियम में 10 अरब खर्च कर दिए नचाने पे, लगाओ पाबंदी। या रसूलुल्लाह कहने पे किसी का पाबंदी नहीं लगा सकता। खुदा की कसम, सुन्नी तहरीक का एक एक बच्चा अपने ना उलमा पे कुर्बान हो जाएगा। अपनी मदरसों और हस्तियों पे कुर्बानियां दी हैं। सलीम भाई से लेकर आज तक जनाजे उठाते हुए आ रहे हैं। नहीं हटेंगे पीछे, नहीं हटेंगे पीछे। हटोगे, हटोगे। हाँ, ये लंगर खाओ, लंगर खाओ। लंगर खाते इसलिए लड़े, हम तो खाते इसीलिए भाई। देखा नहीं इनका तर्जुमा, इनके गलीज़ हज़रत फरमाते हैं कि हमें उस हमें सीधा रास्ता दिखा, और हमारा इमाम कहता है सीधे रास्ते पे चला। मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा कि अब बुजुर्ग तशरीफ ला चुके हैं, मूड तो मेरा कुछ और ही था। अभी आगे इतनी हस्तियां आ गई हैं, इनको भी मैं और आप सुनना चाहेंगे। मैंने कहा मैं एक अकेला आदमी है, थोड़ा सा ये लोग बर्दाश्त करते हैं। कसम खुदा की ये भी अल्लाह ताला के, मुझे तो अल्लाह ताला का करम नजर आता है। हम लोग फौजी लोग हैं, मरने मराने का टेंशन नहीं है हमें। हमने अपने बुजुर्गों से सुना, जो अल्लाह से डरता है ना वो दुनिया से नहीं डरता, और जो दुनिया से डरता है ना वो अल्लाह से नहीं डरता। आज उसके देखो ना, आज वो शख्स एक ने जो रिजाइन किया, और मैंने देखा आखिरी लम्हे तक वो दुआ करता रहा। जो एक फौजी ने रिजाइन किया, आखिरी दम तक दुआ करता रहा, दुआ करता रहा कि ये लोग हैं मेरे कातिल। भागा नहीं, मैदान छोड़ दिया। और उसको गोलियों से मारने के बाद उसको घसीट के लाके नाले में डाला। हमारा या रसूल अल्लाह वालों का खून इतना सस्ता हो गया क्या? बताओ, कसूर बताओ। या रसूल अल्लाह कहना इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है। मस्जिद का नाम रखना लब्बैक या रसूल अल्लाह, इतना बड़ा जुर्म है। जागो सुन्नियों, जागो, जागो, खुदारा जागो। मैं हमेशा मुफ्ती साहब से, मैंने मुफ्ती साहब के कदमों में कहा रख रखे, मैं इन उलमा के कदमों में कह रहा हूं, कसम खुदा की भरोसा है क़यामत आपको सबको गवाह बना के कह रहा हूं। हमारा इत्तेहाद हमें बचाएगा। मैं आज इन बुजुर्गों के कदमों में, सबको एक करना है, मुफ्ती साहब सबको एक करना है। मुफ्ती साहब खुदा की कसम खून देने में पीछे नहीं जाइए, नहीं है। हमें डरना नहीं लगता लाशों से, हमें नहीं डराना, नहीं डराना, नहीं डराना हमें। मस्जिदें मदरसे आजाद कर दो, खोल दो, खोल दो। सारी मस्जिदों मदरसों के उलमा को हमारे राह कर दो। मेरे पास पूरी लिस्ट है, जेयूपी की लिस्ट है, जमात अहले सुन्नत की लिस्ट है, दावत इस्लामी की लिस्ट है। भाई अगर तुम्हारा झगड़ा एक जमात से था ना, या रसूल अल्लाह से तो नहीं है, अहले बैत से तो नहीं है, करबला वालों से तो नहीं है, तो हम लोग करबलाई लोग हैं, कूफी नहीं है, करबलाई है। करबलाई मुफ्ती साहब, करबलाई। खुदा की कसम जान दे भी देते, ले भी लेते।
अल्लाह ताला से दुआ है, आप जब भी उलमा इकराम कॉल देंगे, आप दाएं बाएं सुनना छोड़ दो, अपने नाकाबरीन को देखो। ये वो हमारे आबा अजदाद जिनके सदके से हमें ये पाकिस्तान हमें मिला है। और मैंने देखा एक और चीज, खाली बताते बताते जाऊं, मुफ्ती साहब के उस्ताजुल उलमा थे, क्या नाम, आपने देखा नूर मोहम्मद नईमी रहमतुल्लाह अलैह को? किसी एक कोई एक बंदा हाथ उठा के बोलेगा देखा था? हाय, मैंने बार बार देखा है, 100 दफा देखा है, और दुआ है कि अल्लाह हमारी जिंदगी भी ऐसी हो जाए, हमारी मौत भी ऐसी हो। आखिरत का जिक्र, कब्र का जिक्र कर रहे थे आप, और इस तरह जब आखिरी दीदार का वक्त आया आका करीम का, इस तरह नीचे आ रहे थे, इस तरह नीचे आ रहे थे। कसम खुदा की, देखो अल्लाह वालों की कैसी शान है। जो जिनसे मोहब्बत करते हैं ना, उसी से होता है। ये आज उनके हवाले कर रहे हैं ना, जिनके, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला, ये जबान रुकेगी नहीं कि 15 दिन से मैं पंजाब में था, सब छूटे, कल से छूटना शुरू है, कुछ पहले छूट गए थे। कल भी माशाल्लाह से रावलपिंडी वाले रिलीज हुए, मदरसे भी रिलीज हो रहे हैं। अभी भी 1100 के करीब मदारिस हैं हमारे, और अब 25,000 रुपए में आप माइक नहीं होंगे, सरकारी बयान पढ़ेंगे, आप सरकारी ये करेंगे, आप तकरीर आपको अरबी में करेंगे और दूसरी जबान में नहीं करेंगे। यार ये हमें बताएंगे ये चीजें हमें करना क्या है? इंडिया में भी नहीं है ये चीज, तो ये तो दलाल है ना वहां के सारे। माफ करे अल्लाह ताला, इसको तो पता नहीं क्या चढ़ गई है हमारे से अहले सुन्नत के साथ, चिढ़ है इसको, चिढ़ है इसको, चिढ़ हो गई है। ये फिरौन नहीं बचा, तू क्या बचेगी? हाँ, बहरहाल मैं करूँ ये कहीं और निकलता हूँ, बार फिर इधर से जबान स्लिप हो रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जुर्रत बहादुरी अता फरमाए और जीने मरने वाला बनाए सही मानों में। अल्लाह के इनका नाम जिक्र करने से नहीं होगा, इनके ऊपर जान देने होते हैं। करबला वालों के देखा था, एक राइब, खाली राइब कहने का, एक दिन के लिए मुझे दे दे शाम के अंदर। वो आज भी मंदिर सिर्फ ये एक जरा से भैया इसको शॉर्ट करके बताऊंगा। राइब उसने कहा ये क्या? दिमिश्क से फौज वापस जा रही थी जब यजीद की, तो वहां पर उनको जब उनके हाथ में सर मुबारक देखा, कहा यह एक दिन के लिए, जब उन्होंने बताई हुजूर के नवासे का है, तो कह रहे एक दिन के लिए दो, और उसको उन्होंने ही इतर लगाया, सब कुछ किया, दूसरे दिन वो मुसलमान हो गए। वो राइब, ये वाकया बहुत बड़ा है, हिला देगा दिल को कि एक राइब, और हम आप मुसलमान होकर जागो। अब हमारा वोट भी उसी को होना चाहिए। देखो ना, हम भुट्टो साहब का जिक्र क्यों करते? हम भुट्टो साहब का जिक्र इसलिए करते कि अगर सियासी जमात के अंदर कोई बंदा था जिसने 7 सितंबर 1974 की तारीख को रकम किया, कसम खुदा अल्लाह ताला से करवट कर नसीब फरमाए। पाकिस्तान इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।